अब यहाँ पे मुझे एक फिगर दिख रहा है जिसके अंदर दो ट्रायंगल्स मुझे दिख रहे हैं कि ये वाला ट्रायंगल हो गया, कि ये वाला ट्रायंगल हो गया और इन दोनों को मिला के एक बड़ा वाला ट्रायंगल बन गया। इसके अलावा मुझे ये एंगल ये दोनों इंटीरियर एंगल्स दे दिए गए हैं और इस वाले ट्रायंगल का मुझे ये इंटीरियर एंगल दे दिया गया है। और मुझसे पूछा ये गया है कि ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताने के लिए। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और इस एंगल की वैल्यू को खुद से निकालने की कोशिश करें। तो आई थिंक आपने इस पे एक बार सोचा ज़रूर होगा। तो चलिए अब हम इसे मिल के इस एंगल की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करें कि हमें इस एंगल का वैल्यू यहाँ पे मिल जाए। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ ये है कि ऐसे क्वेश्चंस को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप पहले कोई एंगल निकाल सकते हैं, फिर दूसरा एंगल से उसको रिलेट कर सकते हैं और फिर ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे सही तरीका या फिर सबसे आसान कह लो या फिर सबसे समझने वाला तरीका ये होता है कि जो भी चीज़ें इसमें नहीं दी हुई है, एक एक करके जो जो चीज़ें आपको समझ में आ रही है सब आप निकाल दे जाइए और कहीं ना कहीं से रिलेट होके ये वाला एंगल भी हम निकाल लेंगे। तो इस फिगर को देख के सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में ये आती है कि यहाँ पे मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, जिसके दो एंगल्स दे दिए गए हैं और मुझे ये पता है कि एक ट्रायंगल के जो तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्रीज होता है। चलिए इस बात को यहाँ पे लिख देते हैं कि सम ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल वो हमेशा 180 डिग्रीज होता है। अब यहाँ मुझे दो एंगल दे दिए गए हैं, तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पे और इस इंफॉर्मेशन के आधार पे मैं तीसरा एंगल निकाल सकता हूँ। तो मान लेते हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल मेरा कुछ x डिग्रीज होगा, इसकी मेजर कुछ x डिग्रीज होगी। तो एक चीज़ मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि x डिग्रीज जो होगा x प्लस ये 50 डिग्रीज प्लस ये 64 डिग्रीज, ये तीनों मिलके मुझे 180 डिग्रीज दे देंगे। अब 50 प्लस 64 कितना होता है? तो ये हो जाएगा मेरे पास x प्लस, इसको सेम कलर से शो करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास x प्लस 50 प्लस 60 हो गया 110 प्लस 4 हो जाएगा 114 डिग्रीज, 114, और ये बराबर होगा 180 के बराबर होगा। यहाँ पे हम हर जगह डिग्री नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि सारी चीज़ें डिग्रीज में ही हैं। हम इससे नॉर्मल इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे और फाइनली जो वैल्यू आएगी वो तो डिग्रीज में ही होगी। अब अगर मैं दोनों साइड 114 घटा दूं, यानी अगर मैं इधर से 114 घटा दूं और इधर से भी 114 घटा दूं ताकि इक्वेशन मेरा बैलेंस्ड रहे, तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ से मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 180 माइनस 114 कितना होगा? तो 180 माइनस 110 हो जाएगा मेरा 70 डिग्रीज और 70 माइनस 4 मेरा हो जाएगा 66 डिग्रीज, यानी कि यहाँ से x भी है जो वो 66 डिग्रीज आ गया। यहाँ से x की वैल्यू 66 डिग्रीज आ गई। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो x है यहाँ पे, इसकी वैल्यू कुछ 66 डिग्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हमने एक अननोन यहाँ से इसको पता कर लिया। अब दूसरी चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है वो ये है, अब मेरा एम है कि मुझे कैसे भी जो भी चीज़ें मुझे मिलती जा रही है उसको इस एंगल से रिलेट करना ताकि मैं फाइनली इस एंगल तक पहुंच सकूं। अब मैं यहाँ तक तो पहुंच गया। अब अगर मैं किसी भी तरीके से इस एंगल का वैल्यू निकाल लूं तो फिर मुझे पता है कि इस ट्रायंगल में तीनों एंगल में से दो एंगल मुझे पता हो जाएंगे और तीनों एंगल का सम 180 डिग्रीज होता ही है, तो फिर मैं ये एंगल भी निकाल लूंगा। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मैं देख सकता हूं कि ये वाला एंगल, और चले इस एंगल को हम लोग कुछ एंगल y बोल देते हैं, एंगल y। तो एंगल x और एंगल y एडजेसेंट एंगल्स है जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं, और इसको देख के मैं ये बता सकता हूं कि ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे और इसीलिए इन दोनों का सम जो है 180 डिग्रीज हो जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि एंगल x
प्लस एंगल वाई, इनका जो सम है वो टोटल 180 डिग्रीज होगा, क्योंकि दोनों आपस में सप्लीमेंट्री हैं। अब x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 66 डिग्रीज। तब मैं दोनों साइड से 66 डिग्रीज घटा देता हूं, तो यहां से मैं कर दूंगा -66, और इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए इधर से भी कर दूंगा -66। तो मेरे पास हो जाएगा ये 66 और ये 66 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्रीज माइनस 66 डिग्रीज, यानी कि 114 डिग्रीज, 114 डिग्रीज। अब ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है ये नंबर, क्योंकि 114 तो हमको यहाँ भी मिला था, और वो 114 क्या था? इस 50 डिग्रीज और 64 डिग्रीज का सम। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रिजल्ट लग रहा है मुझे। चलिए इसे थोड़ा सा और डीप में देखते हैं कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये मेरा हो गया एक रैंडम कोई भी एक ट्रायंगल हो गया। मान लेते हैं इसकी वैल्यू हमें दी हुई, इसकी वैल्यू कुछ a मान लेते हैं, a डिग्रीज, ये है कुछ b डिग्रीज। अब मुझे पता है कि इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्रीज होता है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू कुछ c मान लूँ, इसकी वैल्यू अगर मैं कुछ यहाँ पे c मान लूँ, c, तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी? इसकी वैल्यू एक्चुअल में हो जाएगी 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज में से अगर हम इन दोनों एंगल्स को घटा दें, यानी कि -a और माइनस, इसे सेम कलर से शो करते हैं, 180 डिग्रीज -a माइनस b, वो हो जाएगी इस एंगल c की वैल्यू। अब जैसा कि हमने इस ऊपर वाले ट्रायंगल में देखा था, इस ऊपर वाले ट्रायंगल में हमने देखा था कि ये एंगल y कैसे फॉर्म हुआ था। तब हमने इस बेस को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया था। अब अगर हम इस ट्रायंगल की सिर्फ बात कर रहे हैं, तो इस बेस को हमने थोड़ा आगे बढ़ाया। चलिए सेम चीज़ यहाँ करते हैं, इस बेस को आगे बढ़ाते हैं हम थोड़ा, और यहाँ से ये वाली एंगल जो फॉर्म हुई, जो कि ये एक्सटेंडेड बेस, ये वाला जो लाइन को हमने एक्सटेंड किया, ये बाहर की तरफ से जो अपने एडजेसेंट साइड के साथ जो एंगल बना रही है, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये जो है इस ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल कहलाएगी। अब एक बात मुझे ये पता है कि ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री है, यानी कि एंगल C प्लस एंगल Y दोनों मिलके 180 डिग्रीज बनाएंगे। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि एंगल C प्लस एंगल Y जो है हमें 180 डिग्रीज टोटल दे देंगे। अब C की वैल्यू ज़रा यहाँ पे रख देते हैं। तो C की वैल्यू क्या थी? 180 डिग्रीज -a माइनस b, तो ये हो जाएगी 180 डिग्रीज -a माइनस b और प्लस y, तो जो का तो आ जाएगा प्लस y, और इन सब का सम जो है 180 डिग्रीज हो जाएगा। अब अगर मैं दोनों साइड से 180 डिग्रीज घटा दूं, यानी कि -180 इधर से भी और -180 डिग्रीज इधर से भी, दोनों डिग्रीज में है, तो ये और ये कैंसिल हो गई, और ऐसे ये और ये कैंसिल हो गए। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या बचा। तो हम स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास बच जाएगा माइनस ऑफ a माइनस ऑफ b प्लस ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा? दोनों साइड a प्लस b ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा प्लस a प्लस b, और इस साइड भी आ जाएगा प्लस a प्लस b। अब ये प्लस a माइनस a कैंसिल, प्लस b माइनस b कैंसिल, तो मेरे पास बच गया y इज इक्वल टू ये a प्लस b। तो यहाँ से हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट मिल गया। वो ये है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारी कहलाती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहलाती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब चलिए, अब हम वापस से आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे। तब हमने यहाँ पे देखा था कुछ, ठीक है। अब ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री थे, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका सम जो है इन दोनों के बराबर आया। हमारा देखने पे भी अगर हमने कैलकुलेट किया था तो भी हमारा 114 डिग्री ही आया था। तब हम इसको लिख सकते हैं कि जो y की वैल्यू है वो हो जाएगी 114 डिग्रीज के।
अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में दो एंगल्स का वैल्यू हमें पता है और तीसरा एंगल हमें निकालना है। अब इन तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्रीज, तो इस वाले एंगल का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्रीज में से हम ये वाला एंगल यानी कि -31 डिग्रीज और ये वाला एंगल यानी कि -114 डिग्रीज घटा देते हैं, तब हमें फाइनली ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो चलिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 114 प्लस 30 होता है 144 प्लस 1 यानी कि 145 डिग्रीज। अब 180 डिग्रीज माइनस 145 डिग्रीज क्या हो जाएगा, तो ये मुझे दे देगा 35 डिग्रीज, यानी कि इस अननोन एंगल की वैल्यू जो हमें पता करनी थी वो 35 डिग्रीज के बराबर आ गई। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। तो जैसा कि अब हमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में पता है, चलिए इसे हम किसी दूसरे तरीके से करने का कोशिश करते हैं। अब अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, इस वाले ट्रायंगल को देखूं और इस वाले एंगल को देखूं, इस एंगल x को जिसकी वैल्यू हमने 66 डिग्रीज निकाल ली है, तो मैं इसको देख के कह सकता हूं कि ये जो एंगल x है वो इस वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा। और अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगी, जैसा कि हमने देखा था कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब ये है 66 डिग्रीज, ये है 31 डिग्रीज, ये एंगल हमें पता करना है। तो अगर मैं इस एक्सटीरियर एंगल में से ये वाला एंगल हटा दूं तो मुझे ये एंगल मिलना चाहिए था, क्योंकि इन दोनों का सम तो 66 है। तो चलिए करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 66 माइनस 31 डिग्रीज, जिसकी वैल्यू फिर से 5 और 3 35 डिग्रीज आ जाएगी। तो ये है इसको करने का दूसरा तरीका।